ये है 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज। इतनी कीमती कि पैसा, सोना, तेल, ये सब इसके आगे कुछ भी नहीं। और इस चीज को हासिल करने के लिए सारी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज इस वक्त एक रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इस रेस का एंड बहुत ही भयानक होने वाला है। बज़ाहिर मामूली सा पत्थर नजर आने वाली ये चीज शायद एक ऐसी जंग का सबब बनने वाली है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ऐसी जंग जिसके बारे में एक्सपर्ट्स और एस्ट्रोलॉजिस्ट्स वार्न करते आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 इस विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह शायद यही चीज होगी। आखिर क्या है ये चीज जिसको हासिल करने के लिए सारी दुनिया के मुल्क एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे? क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज है जिससे हमारे सारे टेक्नोलॉजी गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, जंगी हथियार और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बैटरीज चलती हैं? वो है जमीन में पाए जाने वाली एक बहुत ही नायाब धातु जिसे कहते हैं लिथियम। लिथियम को इस वक्त पूरी दुनिया में व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है और इसकी वजह यह है कि फ्यूचर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट का है। और इन दोनों चीजों में यूज होने वाला सबसे बड़ा रॉ मटेरियल लिथियम ही है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल हर साल 40% बढ़ रही है और प्रेसिडेंट बाइडेन ने हाल ही में यह टारगेट दिया है कि 2030 में जितनी भी गाड़ियां अमेरिका में बेची जाएंगी उनमें से 50% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर दुनिया का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरीज की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे में सारे बड़े कंट्रीज के दरमियान लिथियम के रिजर्व्स तलाश करने की दौड़ भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस बढ़ती हुई लिथियम डिमांड की वजह से एक वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ सकती है। ये सवाल हमें लिथियम से जुड़े एक फंडामेंटल मसले की तरफ ले जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कार्सिटी, यानी किसी चीज की शदीद कमी होना। हकीकत में लिथियम कोई बहुत रेयर या नायाब धातु नहीं है और जमीन में कई जगहों पे पाया जाता है, लेकिन असल मसला इसको जमीन से निकालना है जो कि इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया, चिली है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोलिविया के पास हैं। चौथे नंबर पर चाइना आता है। चाइना दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत एक्टिवली दूसरे कंट्रीज में लिथियम रिजर्व बनाने में मगन है, जिसमें अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज भी शामिल हैं। इसी तरह चाइना की नजर अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व्स पर भी है और उनको हासिल करने के लिए वो अफगान तालिबान के साथ ऑलरेडी डायलॉग स्टार्ट कर चुका है। 2030 तक चाइना तकरीबन 100 और लिथियम आयन प्लांट्स लगा चुका होगा, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की 85% लिथियम बैटरीज चाइना बना रहा होगा। और इस हिसाब से तो चाइना वाकई में 2030 तक दुनिया की सुपर इकोनॉमी बन चुका होगा। अब चाइना इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक कैसे पहुंचा, ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल और मौजूदा दुनिया की सुपर पावर है, इतने आराम से चाइना को वो चीज हासिल करने देगा जिस पे सारी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा 2001 में। आप में से अक्सर लोगों का ख्याल होगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान पे हमले का मकसद शायद तालिबान को खत्म करना था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि असल वजह ओपियम हासिल करना था। लेकिन 2010 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पब्लिश होने वाली रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स हैं, जो कि शायद चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं। और अमेरिका के अफगानिस्तान में घुसने की असल वजह थी यही लिथियम रिजर्व्स, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पास रिफाइंड लिथियम के सिर्फ 8% रिजर्व्स हैं और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका को लगभग 5 लाख मीट्रिक टन लिथियम की जरूरत है। और दूसरी तरफ ही अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चाइना ऑलरेडी अफगानिस्तान पे नजरें गाड़ी बैठा है। इसीलिए चाइना अफगान तालिबान से बातचीत कर रहा है और अफगानिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर उस व्हाइट गोल्ड पे है जो फ्यूचर में दुनिया की तकदीर बदलने वाला है और उसे एक सुपर पावर बनाने वाला है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका का निकल जाना शायद ऐसा ही है जैसे अमेरिका ने खुद अपने हाथ से फ्यूचर की सुपर पावर सीट चाइना को दे दी हो। लिथियम की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है
कि इसकी प्राइस में पिछले 1 साल में 500% इजाफा हुआ है। ये बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई प्राइस ही असल वजह है कि हर बड़ा मुल्क, हर बड़ी कंपनी अब लिथियम में इन्वेस्ट करना और उसे हासिल करना चाहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने हाल ही में अपनी ट्वीट में कहा है कि लिथियम की इस तरह बढ़ती हुई प्राइस का मतलब है कि टेस्ला को लिथियम माइन करने के लिए भी खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका खुद को इस वक्त शायद उसी पोजीशन पर ले आया है जिस पोजीशन में 1941 में जापान था और उसने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जिस फ्रस्ट्रेशन ने जापान को ये कदम उठाने पर मजबूर किया था, वैसी ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार इस वक्त अमेरिका है और वो भी ऐसा कोई कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। पिछली 4 दहाइयों में लड़ी गई तमाम जंगें ऑयल यानी पेट्रोल के लिए थी, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल ही असल ईंधन था। लेकिन अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्यूचर बिजली से चलने वाली चीजों का है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि अगली जंगें अब रिचार्जेबल बैटरी को पावर करने वाले मेटल यानी लिथियम को हासिल करने के लिए होंगी। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस दौर में जंग का मतलब क्या होगा, शायद ये मुझे आपको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं।